हेलो फ्रेंड, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो फ्रेंड, आज की वीडियो में आपको दिखाऊंगा दोरहाट में संपन्न हो रहा है शपथ ग्रहण समारोह। तो फ्रेंड, हाल ही के दिनों में दोरहाट में नगर पंचायत के इलेक्शन हुए थे और नगर पंचायत के इलेक्शन के बाद यहाँ पे जो चेयरमैन है एंड वार्ड मेंबर है वो विजयी हो चुके थे। अब जो विजयी वाले हमारे प्रत्याशी हैं, आज उनका यहाँ पे शपथ ग्रहण समारोह चल रहा है। तो फ्रेंड, देखते हैं कार्यक्रम में किस प्रकार से जो हमारे चेयरमैन हैं और वार्ड मेंबर हैं किस प्रकार से ये अपनी शपथ लेते हैं और कौन से कार्यक्रम यहाँ पे हो रहे हैं। अधिशासी अधिकारी महोदय से फोन है कि कृपया एसडीएम महोदय को बुके प्रदान करेंगे। मैं आग्रह कर रहा हूं सम्मानित मुख्य अतिथि महोदया अध्यक्षा जिला पंचायत पूर्व कि आप हमारी नव निर्वाचित चेयरमैन साहिबा को बुके प्रदान करेंगी। मैं आग्रह कर रहा हूं सम्मानित मुख्य अतिथि महोदया से कृपया हमारे नवनिर्वाचित वार्ड सदस्यों को बुके प्रदान करेंगे। भाई हेमंत पाल। मैं आग्रह करूंगा पुनः आपसे कि हमारी नवनिर्वाचित निरंजन कुमार शाह जो कि वार्ड नंबर 1 से युवा और एनर्जेटिक युवा है, आपको बधाई। मैं पुनः आग्रह करूंगा आप श्रीमती रेखा देवी जी को जो वार्ड नंबर 3 की सदस्य है आपको बुके प्रदान करेगी। मैं पुनः आग्रह करूंगा आपसे आप श्रीमती नीतू देवी जो कि हमारे सबसे बड़ा वार्ड तो विद्यापुर कनार वार्ड होता है और डिसाइडिंग वार्ड होता है का, आप वहां से चुन के आए हैं। मैं आपका सबका सम्मानित अध्यक्ष महोदय से कि कृपया आप उस डायस पर जाकर और सम्मानित अध्यक्षा महोदय आप कृपया इस डायस पर आ जाइएगा। शपथ ग्रहण के लिए आप यहाँ पर मंच पर उपस्थित आदरणीय मुख्य अतिथि महोदया, नवनिर्वाचित हमारी अध्यक्षा महोदया, समस्त गणमान्य अतिथिगण, समस्त सम्मानित सदस्यगण एवं यहाँ पर उपस्थित माताएं बहनों और हमारे पत्रकार बंधु, सभी उपस्थित जनप्रतिनिधि और यहाँ के स्थानीय निवासी, मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ और नवनिर्वाचित बोर्ड को, आपकी अध्यक्षा महोदया को और समस्त सम्मानित सदस्यों को मैं संगीता आर्या इस बोर्ड की अध्यक्ष निर्वाचित हो जाने पर ईश्वर के नाम पर शपथ लेती हूँ सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत का संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को बनाए रखूंगी और मैं सद्भाव पूर्वक निष्ठा पूर्वक उन कर्तव्यों का निर्वहन करूंगी जिन्हें मैं करने वाली हूँ। धन्यवाद। अब मैं सम्मानित अपनी नवनिर्वाचित अध्यक्षा को विधि पूर्वक आप सबकी उपस्थिति में आप सबकी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं व्यक्त करते हुए उनके अच्छे कार्यकाल की शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं और मैं आग्रह कर रहा हूं अपने सदस्य वार्ड नंबर 1 से भाई निरंजन कुमार शाह कृपया आकर शपथ ग्रहण करेंगे। मैं निरंजन कुमार शाह इस बोर्ड का सभासद निर्वाचित हो जाने पर ईश्वर के नाम पर शपथ लेता हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत का संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को बनाए रखूंगा और मैं सद्भाव पूर्वक निष्ठा पूर्वक उन कर्तव्यों का निर्वहन करूंगा जिन्हें मैं करने वाला हूँ। धन्यवाद। इसी क्रम में मैं आग्रह कर रहा हूँ भाई हेमचंद मटपाल जो कि शीतला पुष्कर वार्ड से सदस्य निर्वाचित हुए हैं, आप कृपया शपथ ग्रहण। मैं हेमचंद मटपाल इस बोर्ड का सभासद निर्वाचित हो जाने पर ईश्वर के नाम पर शपथ लेता हूँ, सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत का संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को बनाए रखूंगा
और मैं सद्भावपूर्वक और निष्ठापूर्वक उन कर्तव्यों का निर्वहन करूंगा जिन्हें मैं करने वाला हूँ। धन्यवाद। इसी क्रम में मैं आग्रह कर रहा हूँ श्रीमती रेखा देवी जो कि बाजार वार्ड संख्या 3 से निर्वाचित हुई है, आप कृपया शपथ लें। मैं रेखा देवी इस बोर्ड की सभासद निर्वाचित हो जाने पर ईश्वर के नाम पर शपथ लेती हूँ। सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत का संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा रखूंगी। मैं श्रद्धापूर्वक और निष्ठापूर्वक इस कर्तव्य का निर्वाह करूंगी जिसे मैं करने वाली हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद आपका। मैं आग्रह कर रहा हूँ श्रीमती नीतू देवी जो कि विद्यापुर कनार वार्ड की सदस्य हैं, कृपया शपथ। मैं इस वार्ड की सभासद निर्वाचन हो जाने पर ईश्वर के नाम पर शपथ लेती हूँ। सच्ची निष्ठा से ज्ञान करती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत का संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को बनाए रखूंगी और मैं श्रद्धापूर्वक और निष्ठापूर्वक इन कर्तव्यों का निर्वाचन करूंगी जिन्हें मैं करने वाली हूँ। धन्यवाद। और मैं बताऊं और साथ ही समस्त लोगों का, यहाँ के सभी सम्मानित जनता का सहयोग के लिए धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि बहुत शॉर्ट नोटिस में हमने ये सब कार्यक्रम किया, लेकिन संवैधानिक जो हमारी आवश्यकताएं हैं और विधि अनुसार हमने ये सब प्रक्रिया पूर्ण कराई। पुनः आप सबको द्वारहाट के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद एसडीएम साहब। और मैं सर्वप्रथम हमारे बीच में इस मंच पे आसीन हैं हमारे क्षेत्र के निवर्तमान ब्लॉक प्रमुख किरोड़ा जी जो कि एक बहुत सामाजिक आदमी हैं। आप यहाँ पर पधारे, आपने हमारा मान बढ़ाया। मैं आग्रह करूंगा कि 2 शब्द आशीर्वचन के आप देने का कष्ट करें। मंच का संचालन कर रहे बड़े भाई चौधरी जी और हमारी नवनिर्वाचित अध्यक्षता संगीता आर्य जी, आज की हमारी मुख्य अतिथि बीजी और हमारे सभी वार्डों के सभासदगण और माताओं व बहनों व युवा साथियों, बड़े खुशी का विषय है कि पद लेना एक बार जन्म के हर आदमी बन सकता है, लेकिन अब उसके बाद जब दूसरा चुनाव होता है तो उसकी काबिलियत और उसकी निष्ठा और क्षेत्र के करे हुए काम उसके लिए एक सराहनीय कदम होते हैं कि आप लोगों से अध्यक्ष जी से मेरा एक आग्रह है, जिस तरह हमने लोगों के बीच में जाके जिन मुद्दों को जाके हमने लोगों के बीच जाके कहा और उन मुद्दों में खड़ा होना हमारा पहला वो होना चाहिए जो हमने जनता के बीच में जाके जो नुक्कड़ सभा करके हमने लोगों के बीच में कहा था होगी तो लोग कहेंगे, आप तो याद करेंगे कि भविष्य में फिर इनको बनना चाहिए। ये हमारी काबिलियत होनी चाहिए और हमारा काम करने का तरीका होना चाहिए। आप अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। शुभकामना संदेश दिया और एक अपेक्षा की कि एक अच्छे दौराहट करने वाले शिक्षाविद केपीएस अधिकारी महोदय खड़े हैं। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि कृपया आप ये पुष्पगुच्छ सम्मानित अध्यक्ष महोदय को भेंट करने की कृपा करेंगे। सम्मानित केपीएस अधिकारी हमारे बीच में सदस्य हैं श्रीमान जोधा सिंह बिस जी, जो कि आप शिक्षक भी हैं और पूर्व सैनिक भी हैं। आपसे आग्रह करूंगा कि कृपया बुके हमारी अध्यक्ष महोदय को भेंट करने की कृपा करें। हमारी मैं आग्रह कर रहा हूं हमारे बीच में पूर्व व्यापार संघ के अध्यक्ष भाई भगवान चौधरी यहाँ पर हैं।
आप कृपया बुके देकर सम्मानित चेयरमैन साहिबा को सम्मानित करेंगे। हमारे बीच में अगर व्यापार संघ के अध्यक्ष भाई आशीष वर्मा हो, मैं आग्रह करूंगा कि कृपया आप भी आने का प्रयास करेंगे। हमारे बीच में 8 वार्ड से हमारे बीच में कई महिलाएं हैं। मैं आग्रह करूंगा कोई भी जागरूक महिला है और हमारी श्रीमती रेखा देवी जो भी पंचायत बनी है उसमें सबसे ऊर्जावान और सुंदर एक बोर्ड का गठन हुआ है और मैं चाहूंगा कि आप अपने कार्य के उपरांत भी आपकी ये छवि सबके दिलों में किरोला जी का मैं धन्यवाद करूंगी कि और यहाँ पे सम्मानित जन सभी का मैं धन्यवाद करूंगी कि उन्होंने मुझे नगर पंचायत अध्यक्ष के रूप में चुनकर आज नगर पंचायत में शपथ समारोह में आए और यहाँ की शोभा बढ़ाई। इसके लिए मैं सभी का धन्यवाद करूंगी और जो हमारे सभासद निर्वाचित हो रखे हैं नए, उनका भी मैं हार्दिक अपने दिल से धन्यवाद करूंगी। और मैं यही कहूंगी सभी से, जिस तरह से आपने मुझे प्यार और आशीर्वाद के साथ अध्यक्ष पद के रूप में यहाँ पे पद ग्रहण कराया है, आगे भी आप मेरा इसी तरह से साथ दीजिएगा और आगे जो मैंने अपने विजन में द्वाराहाट के विकास के लिए जो भी मेरा विजन है उसको मैं धरातल पर उतारने के लिए पूरा प्रयास करूंगी, अधिक से अधिक प्रयास करूंगी। तो इससे मैं यही कहूंगी हमारे द्वाराहाट की जनता से कि जिस तरह से आपने ये भी बढ़ाई है और मैं अपनी तरह से पूरी कोशिश करूंगी कि अधिक से अधिक मैं द्वाराहाट के लिए जो विकास करना चाहती हूँ, जो मेरे मन में पहले से ही था, अब मुझे एक मौका मिला है कि मैं उसे पूरी तरह से करके आप लोगों को ये द्वाराहाट को स्वच्छ, सुंदर और विकासशील बनाऊं और युवाओं के लिए यहाँ पे पुस्तकालय हो गया, अधिक से अधिक जो मैंने अपने विजन पे कहा है उसे मैं धरातल पे उतारूंगी। अधिक शब्दों को मैं कहूंगी नहीं, बस मेरा यही प्रयास मैं करके दिखाऊंगी। धन्यवाद। धन्यवाद आपका। आपने संदेश दिया कि मैं करके दिखाऊंगी और हम सबकी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। अपेक्षा यही रहेगी कि सदैव नगर और अच्छा, उत्तर प्रदेश के जमाने में हम स्वर्गीय विपिन त्रिपाठी जी के साथ डेलीगेशन लेके द्वाराहाट के विकास के लिए जाते थे, चाहे वो इंजीनियरिंग कॉलेज का मामला रहा हो, महाविद्यालय का मामला रहा हो, तो द्वाराहाट की एक अपनी ऐसी पहचान है कि आप कहीं भी चले जाएं। और वैसे भी हमारे बारे में कहा जाता है कि हमारा तो बैल भी चतुर है, हम दुर्यावत हों, तो उस परंपरा को अपने द्वाराहाट का एक मान जो बीच में मुझे लगता है कुछ कम हुआ है, अब पता नहीं क्यों हुआ है लोगों के तरफ पे। नहीं तो हमने वो दौर देखा कि सचिवालय में सचिव खड़े होते थे, विपिन त्रिपाठी जब जाते थे सचिव महोदय आकर उनको वेलकम करते थे, क्योंकि वो लोग मानना ये है कि सरिता आर्य जी आपके साथ जो है बहुत अच्छा काम करेंगी, मेरा ये विश्वास है। क्योंकि इनकी विजन की वजह से मैंने इनसे 2-3 बार मिली हूँ, ज्यादा नहीं मिली, लेकिन आप लोग इनको जानते हैं बहुत अच्छी तरह से, आपके साथ रही हैं, आपके बच्चों को भी शिक्षा देती हैं, तो आप लोग जानते हैं इनका सोच बहुत बड़ी है। सबसे पहले तो नेता की सोच बड़ी होनी चाहिए, तभी वो काम आगे अच्छा कर सकता है। लेकिन आप लोग सबसे भी ये कहना चाहूंगी कि कहीं भी कोई परेशानी होती है तो सरिता आर्य जी आपके साथ हमेशा खड़ी मिलेंगी आपको। मेरी तरफ से, इनकी तरफ से मैं वादा कर रही हूँ आपको, तो आपको कहीं भी कोई परेशानी होगी तो आप, ये मेरी छोटी बहन के समान है, कोई परेशानी होगी, कभी कुछ होगा तो आप इनके पास बिना झिझक के जा सकती हैं, अपने बिल्कुल साथी की तरह उनसे बात करिए, ये आपकी सभी समस्याएं हल करेंगी, मेरा विश्वास है। अगर इनसे कुछ होता है, इनको कोई परेशानी होती है, विधायक जी भी इनके साथ हैं और आप लोगों ने एक नए चेहरे को मौका दिया है, तो आप विश्वास मान के चलिए कि नया चेहरा है वो अच्छी उम्मीदों के साथ आता है, उम्मीदों के साथ आता है और आपके साथ खड़ा रहता है और आपकी हर समस्या में, जो व्यक्ति आपकी समस्या में खड़ा रहे आपके साथ, चाहे वो 100% नहीं हल कर सकता, मैं पूरा कहती हूँ क्योंकि मैं खुद एक अध्यक्ष हूँ, इसलिए मैं जानती हूँ कि 100% कोई समस्या हल नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी जितना भी होगा
99% विश्वास दिलाती हूँ कि मैडम आपके साथ खड़ी रहेंगी और आपका जितना भी समस्या, जो भी समस्या होंगी वो पूरा करेंगी। इसी के साथ मैं एक बार फिर मैडम सरिता आर्य जी को और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूंगी इस नगर निगम के अध्यक्ष बनने के लिए और उनके साथी सभासद बनने के लिए। धन्यवाद।